आज का हमारा जो टॉपिक है वो सप्लीमेंट्स का कॉम्बो पैक रहेगा। एज यू ऑल नो कि रिसेंट टाइम्स में भी हमने सप्लीमेंट्स के अलग अलग कॉम्बो पैक को स्टडी किया है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेनिफिट्स, किस प्रकार के कंडीशंस में हम लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से टुडेज सेशन इज द लास्ट सेशन फॉर द सप्लीमेंट्स कॉम्बो पैक। एंड आई मेक श्योर कि ये चीज आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। सो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्बो पैक रिलेटेड टू अदर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग आज ल्यूकोडर्मा के बारे में बात करेंगे। ल्यूकोडर्मा क्या है, ल्यूकोरिया क्या है, पाइल्स क्या है और टॉन्सिल क्या है। सो ये हम कॉम्बो पैक्स आज कवर अप करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद ल्यूकोडर्मा। तो बेसिकली ल्यूकोडर्मा होता क्या है? ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो भी बोला जाता है। तो जैसे ये स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं स्किन की, जिसमें स्किन के ऊपर वाइट पैचेस आने लगते हैं, ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। बट मोर ओवर इट, ये बीमारी का कोई क्योर नहीं होता है। बट थ्रू दी सप्लीमेंट्स इस चीज को हम लोग फर्दर आगे बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में कॉजेस क्या है, सिम्टम्स है कि कैसे दिखाई देने लगता है, स्टार्ट इनिशियल स्टेज में हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कमिंग टू द कॉजेस, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉजेस, तो ये थर्मल बर्न्स की वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल कट्स की वजह से भी होता है, एक्जिमा सोराइसिस जैसी बीमारी जो वर्सन होकर भी ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस बढ़ा देती है। देन न्यूरोजेनिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इन्फेक्शन हो सकता है लाइक लेप्रोसी, सिफाइलिस, साइशन प्लानस एंड अदर डिजीजेस। ऑक्यूपेशन जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल एक्सपोजर होता है, केमिकल की कंपनी में या इंडस्ट्री में काम किया जाता है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा यूवी रेज से जो बोलते हैं स्किन कांटेक्ट में होती है, और आइदर इट कैन बी जेनेटिक्स। तो दीज आर सर्टेन कॉजेस जो विटिलिगो में मेन कॉजेस जिसका होता है। जब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो इट कैन आइदर बी एनी वन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। पैची लॉस ऑफ स्किन कलर, आपका जो नॉर्मल नेचुरल स्किन कलर है उसके कलर में चेंजेस होने लगता है। पैच वाइज, पैच में आपके स्किन कलर का लॉस होता है। प्रीमेच्योर व्हाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ द हेयर, टाइम से पहले ही आपके बाल या ग्रे या फिर व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिसकलरेशन ऑफ द स्काल्प, तो जो बालों की जो जड़ होती है, स्कैल्प जिसको बोला जाता है, वो कलर चेंजेस होने लगते हैं। आई लैशेस के कलर चेंज हो जाते हैं, आईब्रोज के कलर चेंज होते हैं, एंड फॉर द मेल्स जिन्हें बियर्ड होती है उसके कलर तक भी चेंज हो सकते हैं। देन लॉस ऑफ कलर इन द टिश्यूज दैट लाइन द इनसाइड ऑफ द माउथ एंड नोज। एंड जब ये चीज सिम्टोमेटिकली दिखाई देने लगती है, तो यहाँ तक कि जो टिश्यू होता है इनर लाइनिंग में, जो हमारे माउथ के अंदर होता है, नाक के अंदर होता है, तो ये चीज भी कलर लूज करने लगती है। सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स जो हमें विटिलिगो में कॉमनली दिखाई देने लगते हैं, एंड अर्ली इंटरवेंशन पे इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। So whenever you come across people who are dealing with leukoderma या vitiligo जिन्हें है, and initially it has started, तो आप उनको इस कंडीशन में हमारा ल्यूकोडर्मा केयर रेकमेंड कर सकते हो। बिकॉज डेफिनेटली जो कंडीशन होगी वो तो क्योर नहीं हो सकती, बट उसका जो स्प्रेड होता है वो जो अंदरूनी तौर पर जो स्प्रेड होना स्टार्ट होता है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। So that is what the Leukoderma Care Combo does. It comes with a combo of Blue Skin and Astaxanthin. As you all know कि Blue Skin हमारा जो है एक तरीके का कोलेजन बूस्टर है, जो नेचुरली हमारे स्किन की इलास्टिसिटी रहती है। कोलेजन जो प्रोटीन होता है रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में, उस चीज को ब्लू स्किन जो है बूस्टअप करता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लू स्किन फॉर ल्यूकोडर्मा केयर, इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है ग्लूटाथायोन एंड बायोटिन है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प द स्किन एज वेल एज दी हेयर। तो यहाँ पर स्किन इलास्टिसिटी मेंटेन होगी। एजिंग प्रोसेस जो प्री मेच्योर वाइटनिंग वगैरह होता है उससे कहीं ज्यादा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ग्लूटाथायोन एक तरीके का
डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए होता है, जो स्किन के लिए एज अ न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सेल डैमेज या फिर किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह होता है, तो उस चीज को इम्प्रूव करने में, सेल डैमेज को रिड्यूस करने में ब्लू स्किन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प फॉर ल्यूकोडर्मा केयर। देन नाउ टॉकिंग अबाउट एस्टाजेंथिन। तो एस्टाजेंथिन, एज वी ऑल नो, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं बात करती हूँ तो न्यूट्रिएंट वाइज जो हमारा विटामिन सी होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन एस्टाजेंथिन इज मोर stronger than vitamin C, at least 6,000 times more stronger than that. So definitely इतनी अच्छी इसकी एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ जब ल्यूकोडर्मा केयर में हम इसको कॉम्बो एज यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये स्किन हेल्थ को यूवी प्रोटेक्शन से हेल्प करता है, एंटी एजिंग और सेल्यूलर हेल्थ को भी मेंटेन करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, एंड डेफिनेटली अगर ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, तो ये इम्यून सिस्टम पे जाकर भी काम करता है टू सपोर्ट दैट। So this is what in combination of blue skin and astaxanthin does for leukoderma care. Please make sure कि जो जब भी आप लोगों से मिलते हो, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो जिसे बोला जाता है, एंड उनके इनिशियल स्टेज में या फिर कुछ ऐसा स्टेज है जिसमें जो पैचेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं बट वर्सन नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली ल्यूकोडर्मा केयर का जो कॉम्बो पैक है वो प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम दे सकते हैं, ताकि वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो, और ज्यादा जो है उनका स्किन सेल डैमेज ना हो, तो इस तरीके से हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ल्यूकोरिया। सो ल्यूकोरिया इज बेसिकली डिफाइंड एज की जो कंडीशन होता है जिसमें फीमेल्स को एबनॉर्मली जो वेजाइनल फ्लूइड निकलता है, उसको ल्यूकोरिया बोला जाता है। वाइट डिस्चार्ज भी सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर ल्यूकोरिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा वर्सन होता है, तो जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, वो थिक हो सकता है, येलोविश होता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये एक तरीके का नेचुरल सेक्रेशन होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम ये चीज बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करके वीकनेस भी क्रिएट करती है, विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। So a lot of females who are dealing with leukorrhea can be identified under this category. तो उसके कॉजेस क्या होते हैं? पहली बात तो होता है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस मींस एक टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। सर्विकल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज जिन्हें होती है अंदरूनी तौर पर, उस वजह से हो सकता है। डायबिटीज अनकंट्रोल होता है, उससे भी होता है। और बहुत ज्यादा हेवीली सेंटेड सोप आप आपके जेनिटल्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे अगर यूज करते हो एज फीमेल्स, दिस कैन आल्सो लीड टू इन्फेक्शन व्हिच विल अल्टीमेटली कॉज ल्यूकोरिया। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस मींस हार्मोन लेवल का फ्लक्चुएशन होना, नॉर्मल रेंज में ना होना, इट कैन आल्सो लीड टू ल्यूकोरिया। एंड दूसरी चीज होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में भी दिखाई देता है। सो दिस इज समथिंग अ पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ। एंड इसके सिम्टम्स के बारे में मैं बात करूं तो विजिबल सिम्टम्स कैन बी वजाइनल डिस्चार्ज, जो येलो या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। जेनाइटल एरिया में ऑफेंसिव ओडोर आने लगती है, बैड स्मेल आता है। वजाइनल इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, डिस्कम्फर्ट एंड पेन, tissue inflammation. These are certain symptoms of leukorrhea. So people, the females who are dealing with leukorrhea, a lot of time females or the young girls are also having these kind of problems. तो जब भी आप ऐसे लोग से come across करते हो, this is the leukorrhea care combo pack जो आप उनको recommend कर सकते हो। So here it has the combo of the supplements like curcumin active and immune rest. तो ल्यूकोरिया केयर में कर्क्यूमिन एक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज यू ऑल नो कि कर्क्यूमिन एक्टिव को द बेसिक कंपाउंड जो होता है इसका कर्क्यूमिन से फॉर्मुलेट किया गया है। सो कर्क्यूमिन इज अ कंपाउंड जो बेसिकली हल्दी में पाया जाता है, एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग
कि हमारे एशियन ट्रेडिशंस में पुराने कल्चर से ही हल्दी का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, जो डेली डे टू डे लाइफ में हेल्थ में यूज़ करके उस चीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। उसी तरीके से कर्क्यूमिन एक्टिव को ल्यूकोरिया केयर में हमने इसलिए इंक्लूड किया है, द फर्स्ट पॉइंट इज के एंटी इंफ्लेमेटरी है। सो बेसिकली जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है, जो इचिंग, जो बर्निंग सेंसेशन, जो इरिटेशन होता है, उस चीज को कर्क्यूमिन एक्टिव सूद करता है, ईज करता है, रिलैक्स करता है। एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट, डेफिनेटली कर्क्यूमिन एक्टिव में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज गोइंग टू वर्क अपॉन द इन्फेक्शन। तो ओवरऑल जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उस चीज को भी ये स्टिमुलेट करेगा एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। एंड ऑलरेडी मतलब सिम्टम्स कॉजेस में लिस्ट डाउन किया गया है कि हाई शुगर लेवल्स की वजह से भी इट कैन वर्सन। सो डेफिनेटली प्रिवेंट करता है आपके शुगर लेवल्स को बढ़ने से, एंड दैट्स हाउ ये आपके स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जेनेटल स्किन जिसको बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प विद दैट। अलोंग विद दैट, जब ल्यूकोरिया होता है, द पर्सन हु इज डीलिंग विद व्हाइट डिस्चार्ज, तो जो वीकनेस आ जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प, जो उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ये उसको भी बहुत ही ज्यादा सूद करता है, ईज करता है। सो बेसिकली जिन्हें पीएमएस वगैरह होता है, पीरियड्स के आने के पहले या जाने के बाद भी जो पेन होता है, तो curcumin active is definitely going to work upon that and help with that as well. Now talking about immune rest. इम्यून रेस्ट बीइंग अ नेचुरल बीटा ग्लूकन जिससे हमने फॉर्मुलेट करके इम्यून रेस्ट बनाया है, तो ल्यूकोरिया केयर में डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेचुरल बीटा ग्लूकन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का। सो द मेन कॉज ऑफ ल्यूकोरिया हियर इज द इन्फेक्शन। तो ये ओवरऑल आपका जो इन्फेक्शन होता है, ये उस चीज को कम करता है। एंड किसी भी तरीके का अगर वुंड्स वगैरह हुआ है या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जेनेटली आपको फील होता है, तो ये उस चीज के लिए भी हील करने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन फाइट करता है, एंड ऑल्सो आपकी जो एंटीबॉडीज है उसको इंक्रीज करता है। सो अगर ल्यूकोरिया को बहुत ही ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर पे ध्यान नहीं दिया जाए, इट कैन ऑल्सो लीड टू वजाइनल कैंसर और सर्विकल कैंसर। तो उस चीज में इसके पास एंटी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी हैं, सो डेफिनेटली ये कैंसर कॉज होने में भी प्रिवेंट करेगा। सो दिस इज व्हाट द ल्यूकोरिया केयर कॉम्बो डज। तो आप अगर ऐसे किसी फीमेल से कम अक्रॉस होते हो हु आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ इशू, डेफिनेटली ये वाला कॉम्बो पैक आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट पाइल्स, और कॉमनली जिसको हेमोरॉइड्स भी बोला जाता है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बहुत लोगों को होती है, एंड पीपल हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस कि हमें इस चीज का ट्रीटमेंट चाहिए, बिकॉज अनकंट्रोलेबली अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये सर्जरी तक बात पहुंच जाती है। सो इस चीज में सबसे पहली बार इसका मेन कॉज क्या होता है, स्ट्रेन बहुत होता है बाउल्स करने में, बहुत ज्यादा टाइम तक लॉन्ग पीरियड्स में अगर आप टॉयलेट सीट पर बैठते हो, इट कैन ऑल्सो लीड टू वन ऑफ द कॉजेस टू हैव पाइल्स। या फिर बहुत टाइम से अनकंट्रोल क्रॉनिक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होता है, वेट ज्यादा होता है प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लो फाइबर डाइट अगर कोई फॉलो करता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर रेगुलरली बहुत ज्यादा हेवी आइटम्स लिफ्ट करने से भी कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू पाइल्स। सो दिस इज समथिंग जो रूट कॉजेज होते हैं पाइल्स डेवलप करने के। देन व्हेन आई टॉक अबाउट सिम्टम्स, तो इसमें बेसिकली जो विजिबल सिम्टम होता है वो ब्राइट रेड ब्लड दिखता है आफ्टर अ पर्सन हैज पास द स्टूल, इची एनस होता है, एंड ऑल्सो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे बावल्स करने जाना है, वॉशरूम बार बार लगता है। देन म्यूकस दिखाई देने लगता है आपके अंडरपैंट्स में, टॉयलेट पेपर पर, या फिर जैसे आप वाइप करते हो आपके बॉटम्स को तो म्यूकस विजिबल होता है। लम्स फॉर्म हो
जाती है, एनस के अराउंड पेन भी होता है। सो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स जो पाइल्स में मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है। एंड प्लीज द पीपल हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ विजिबल सिम्टम्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिपोर्ट इट। एंड डेफिनेटली अगर सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो लकीली वी हैव पाइल्स केयर कॉम्बो पैक जिसमें हमने 5G माई गट और लिवर डिटॉक्स को इंक्लूड किया है। सो आप ये वाला कॉम्बो पैक रेकमेंड कर सकते हो। 5G के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे इट कम्स विद द पावर ऑफ क्लोरोफिल। नाउ यू ऑल नो आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स को ग्रीन कलर देने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमारी बॉडी में भी जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं, तो उस चीज को रिमूव करके, हार्मफुल अमोनिया को रिमूव करके हमारी बॉडी को ओवरऑल डिटॉक्सिफाई करता है। सो दिस इज व्हाट हेल्प्स फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इज वेल। देन टॉकिंग अबाउट माई गट, तो माई गट ओवरऑल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर द पीपल हु आर डीलिंग विद chronic डायरिया या कॉन्स्टिपेशन विच इज द रूट कॉज ऑफ द पाइल्स। तो उस चीज में माई गट इज वेरी मच हेल्पफुल। एंड डेफिनेटली पाइल्स हैज गॉट अ लॉट टू डू विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस चीज में अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको कमजोरी लगती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, इन वर्स्ट सिनेरियो माल नरिशमेंट भी हो सकता है। सो डेफिनेटली माय गट विल हेल्प यू टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन अ बेटर वे। एंड ऑल्सो जो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में नेसेसरी होता है, इंटेस्टाइन में नेसेसरी होता है, उसकी हेल्थ पे भी ये प्रमोट करता है। सो डेफिनेटली जो आपके इरेगुलर बावल मोशंस होते हैं, ये उस चीज को रेगुलर करने में हेल्प करता है एंड टेक्स केयर ऑफ द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट लीवर डिटॉक्स, so liver detox is definitely going to protect the liver from the toxins। and जब हमारा मेटाबॉलिज्म ही बराबर नहीं होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या फिर लॉट ऑफ टाइम हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसके वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इस चीज का असर होता है। सो व्हेन अ पर्सन इज डीलिंग विद पाइल्स, तो उसमें कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म जो है इट गोज फॉर अ टॉस। तो लीवर डिटॉक्स डेफिनेटली लीवर को डिटॉक्स करके प्योरीफाई करके इट इम्प्रूव्स द एंजाइम एक्टिवेशन which will ultimately lead to the normal functioning of the metabolism। So this is what the 5G My Gut Liver Detox basically does for the overall piles care support। तो ये वाला कॉम्बो पैक आप उनको दे सकते हो for the people who are dealing with piles। Now talking about tonsillitis. Tonsillitis is basically the inflammation of the tonsils। तो टॉन्सिल्स हमारे जो होते हैं उसमें अगर किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। कॉजेस क्या होते हैं, या तो वायरल टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल हो जाता है, स्ट्रेप थॉट भी बोला जाता है इसको, या फिर कॉमन कोल्ड के वजह से भी एक ये चीज हो जाती है जिसको टॉन्सिल का प्रॉब्लम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। देन टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स के टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, थ्रोट पेन स्टार्ट होता है, टेंडरनेस फील होता है, फीवर आ जाता है, रेड टॉन्सिल्स दिखाई देता है, अ व्हाइट और येलो कोटिंग ऑन योर टॉन्सिल्स दिखाई देता है, ब्लिस्टर्स या अल्सर्स हो जाते हैं थ्रोट में, हेडेक बहुत होता है, भूख नहीं लगती, ईयर पेन होता है, फिर जब आप स्वॉलो करते हो तो उसमें ट्रबल होता है, एंड बेसिकली जो आपका नेक या फिर जॉ जिसको बोल सकते हैं, तो वहां पर आपके ग्लैंड जो है वो स्वॉलन हो जाते हैं। सो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स जो टॉन्सिलाइटिस पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर ये सारे सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करते हो देन डेफिनेटली आपको टॉन्सिलाइटिस है एंड दीज कुड बी द कॉजेज ऑफ द टॉन्सिलाइटिस। तो इस कंडीशन में हमारा टॉन्सिल केयर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट। तो यहाँ पर सॉरी, सो यहाँ पर जब हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करते हैं,
Madam, your voice is not audible. Navya ma'am, your voice is not audible now. Hello. हाँ Sorry, there was हाँ हाँ madam. some sort of connection problem. I'm so sorry. I'll just begin with my thing. तो हमारा जो टॉन्सिलाइटिस होता है बेसिकली इसमें हमारा कॉम्बो पैक इज कमिंग विद विंजिंक इम्यून रेस्प एंड एस्टाजेंथिन एंड टॉन्सिलाइटिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन जिसको वायरल टॉन्सिलाइटिस में कंसिडर किया जाता है या फिर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है, कॉमन कोल्ड होता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा इम्यूनिटी बूस्ट अप करना और विंजिंक immune rest astaxanthin is definitely going to help you for this win is definitely going to boost up your immunity so उससे जो problems होते हैं जैसे infection हो गया तो आपका infection overall कम होता है इस चीज से being zinc as one of the most important minerals जो आपको help करता है आपकी immunity improve करने में and immune rest being one of the most powerful supplement जो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है तो डेफिनेटली किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना एस्टाजेंथिन बीइंग अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो ये चीज जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम करती है जिसकी वजह से बॉडी में जो इम्यूनिटी कम होती है उस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है so this is what Winzinc immune rest and astaxanthin overall does for the tonsil care तो किसी भी प्रकार का अगर आप लोग किसी भी टाइप के लोगों से मिलते हैं जिन्हें टॉन्सिलाइटिस बहुत फ्रीक्वेंटली होता है या फिर कॉमन कोल्ड एवरी नाउ एंड देन होता है फ्लू बहुत ज्यादा कॉमनली होता रहता है तो उस चीज में आप उनको टॉन्सिलाइटिस का हमारा जो कॉम्बो पैक है वो रेकमेंड कर सकते हो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो मुझे मतलब बताना था कि लास्ट सेशंस में भी हमारे जो कॉम्बो पैक्स हुए हैं तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट तो आप लोग प्लीज वहां पर सारे कॉम्बो पैक की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं इवन यू ऑल कैन परचेज फ्रॉम देयर इवन इफ देर इज समथिंग डाउट कि इतने सारे कॉम्बो पैक थे मुझे कंफ्यूजन है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस थैंक यू सो मच